15 जून उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा आश्रम। लेकिन 15 जून को यहाँ ऐसा क्या होता है कि देश विदेश से लाखों लोग अचानक यहाँ पहुंच जाते हैं? क्यों बड़े बड़े सेलिब्रिटीज विशाल मिश्रा, मनोज बाजपेयी, परमीश वर्मा, विराट कोहली, गुरमीत चौधरी, कैलाश खेर, बिजनेसमैन और टेक्नोलॉजी की दुनिया के लोग एक ऐसे संत के सामने सर झुकाते हैं जिसने ना कोई आज तक बड़ी किताब लिखी, ना कोई कम्युनिटी बनाई और ना ही अपने लिए कोई बड़ा किंगडम खड़ा किया, फिर भी आज उनके भक्तों में आम इंसान से लेकर दुनिया के बड़े बड़े बिलियनर तक शामिल है। ये कहानी है नीम करोली बाबा और कैची धाम की। लेकिन आज हम वो बातें नहीं करेंगे जो हर वीडियो में बताई जाती हैं। आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या था जिसने एक नॉर्मल से भारतीय संत को एक ग्लोबल स्पिरिचुअल पावर बना दिया। कहाँ जा रहे हो? खाना खा लिया? 1964 में उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच कैची धाम की स्थापना हुई। नाम पड़ा कैची क्योंकि यहाँ दो पहाड़ एक दूसरे को काटते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी आश्रम की नहीं है, ये कहानी उस थॉट की है जिसे बाबा ने फैलाया। जब दुनिया धर्मों को मंदिरों, पूजा पाठ और कर्म कांडों तक सीमित समझ रही थी, तब बाबा सिर्फ एक अलग बात कहते थे, सबसे बड़ा धर्म है सेवा। उनका मानना था कि अगर आप किसी भूखे को खाना खिला सकते हो तो यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। आज की भाषा में कहें तो उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकल में बदल दिया था। अब एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान कैची की ओर खींच दिया। 1967 में एक अमेरिकन इंडिया आया। नाम था रिचर्ड एल्फर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, फेमस फॉर एक्सपेरिमेंट लाइक LSD। उन्हें लगता था कि साइंस और इनिबिशन के जरिए इंसान अवेयरनेस की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। फिर उनकी मुलाकात नीम करौली बाबा से हुई और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो बाद में रामदास के नाम से पूरी दुनिया में फेमस हुए। उनकी बुक्स और एक्सपीरियंस ने हजारों वेस्टर्न लोगों को इंडिया की स्पिरिचुअल ट्रेडिशन की तरफ अट्रैक्ट किया और बस यहीं से कैची धाम की कहानी इंडिया से निकलकर पूरी दुनिया तक पहुंच गई। 1990 के दशक में एक यूथ अपनी जिंदगी को लेकर उलझन में था। उनका नाम था स्टीव जॉब्स। वो इंडिया आए और कैची धाम पहुंचे। बाय द वे, तब तक बाबा शरीर छोड़ चुके थे, लेकिन लिटरली उस जगह ने उनके जीवन पर गहरा असर डाला। कुछ साल बाद जब फेसबुक के स्टार्टिंग डेज में कंपनी मुश्किल हालातों से गुजर रही थी, तब स्टीव जॉब्स ने एक यंग एंटरप्रेन्योर को एडवाइस दी। जी हाँ दोस्तों, उस लड़के का नाम था मार्क जुकरबर्ग और जॉब्स ने उसे भारत जाकर कैची धाम देखने की सलाह दी। जुकरबर्ग वहां पहुंचे और बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि इस जर्नी ने उन्हें मेंटल क्लैरिटी दी है। सोचिए, उत्तराखंड के एक छोटा सा आश्रम और उसका इफेक्ट दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों तक। लोग अक्सर पूछते हैं क्या बाबा चमत्कार करते थे, लेकिन असली चमत्कार वो नहीं है जिसकी कहानियां सुनाई जाती हैं। चमत्कार क्या था? लोगों का अचानक बदल जाना। गुस्सैल व्यक्ति शांत हो जाता है, सेल्फिश पर्सन सेवा करने लगता है और एक टूटा हुआ इंसान उम्मीदों से भर जाता है। बाबा बार बार 3 बातें कहते थे, लव एवरीवन, सर्व एवरीवन, रिमेंबर गॉड। यानी हर व्यक्ति से प्रेम करो, हर व्यक्ति की सेवा करो और अपने अंदर की अच्छाइयों को मत भूलो। और आज भी यही 3 सेंटेंस कैची धाम की पहचान है। तो दोस्तों, 15 जून सिर्फ एक स्थापना दिवस नहीं है, ये उस थॉट का सेलिब्रेशन है जो कहता है कि इंसानियत किसी भी धर्म से बड़ी है। और लिटरली ये बात भी सच है कि कैची धाम की पहचान उसकी बिल्डिंग में नहीं है, उसके थॉट्स में है। और शायद यही कारण है कि आज भी लाखों लोग यहाँ सिर्फ दर्शन करने नहीं बल्कि अपने अंदर कुछ खोजने आते हैं। क्योंकि दुनिया में कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन इंसान को लव, पीस और गोल यानी कि शांति, प्रेम और उद्देश्य की तलाश हमेशा रहेगी। और शायद यही कारण है कि एक छोटे से पहाड़ी आश्रम की कहानी आज भी पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करती है। तो कैची धाम सिर्फ एक आश्रम नहीं है, एक थॉट है और थॉट कभी नहीं मरते। आप सभी को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।